अरे भाई लास्ट दिन बर्फ पड़ गई। तुरतुक से हम आ गए थे वापस हुंदर और रात हमने हुंदर में ही स्टे किया था। हुंदर में आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे स्टे के लिए फॉर अराउंड 3000 विद डिनर एंड ब्रेकफास्ट। एंड हम रुके थे वुडन नेस्ट कॉटेज में। एंड ये है यहाँ के ब्यूटीफुल से रूम्स। ये है इनका किचन। यहाँ पर we have a dining as well as the kitchen. ये है ओपन एरिया बैठने के लिए। रात में यहाँ पर हम लोग ने तो डम से लंच करा था यहाँ पर। तो आप लोग का यहाँ पैस्ट्री का मन हो, फूलों का मन हो, कार्ड का मन हो, जो भी हो यू कैन एंजॉय। देयर इज अ बॉनफायर प्लेस। आप वहाँ पे रात को थोड़ा खुद को रिलैक्स करने के लिए बाहर से आएंगे तो ठंड में तो यू कैन ऑफ दैट ऑप्शन। 1500 चार्जेस है यहाँ पर वुडन नेस्ट प्लेस के। अब चलिए अब निकलते हैं पैंगोंग के लिए। हुंदार से पैंगोंग के रास्ते में 8 किलोमीटर बाद आता है दिस्कित। नुब्रा वैली की सबसे ओल्डेस्ट मोनेस्ट्री है दिस्कित मोनेस्ट्री एंड इट्स मोस्ट अट्रैक्टिव पार्ट इसका 106 फुट लंबा बुद्धा स्टैच्यू। This famous long Buddha statue is facing Shyok River and Pakistan. 2006 में इस स्टैचू की कंस्ट्रक्शन शुरू हुई थी एंड 2010 में कंप्लीट हुई थी। 3 main functions in mind. First, protection of Diskit village. Second, prevention of further war from Pakistan. And third, to promote world peace. मोनेस्ट्री का सबसे फेमस फेस्टिवल है द फेस्टिवल ऑफ स्केपगोट जो होता है विंटर्स में। एंड लगभग सभी विलेजर्स इन नुब्रा वैली इस फेस्टिवल में आते हैं क्योंकि ये टाइम ऑफ विंटर्स हैवी स्नोफॉल की वजह से लेके बाकी पार्ट्स एक्सेसिबल नहीं रहते। तो हुंदार से पैंगोंग को जो रोड जाती है वो सिर्फ 2 मंथ के लिए एक्सेसिबल रहती है, नहीं तो हमें वापस ले होकर पैंगोंग के लिए जाना पड़ता है। सो खालसर से हम रास्ता लेंगे रोंगड़ू विलेज का जो आगे श्योक तक जाता है और आगे जाकर मिलता है दुर्बक में। और अब मैं आपको बताने जा रही हूँ कुछ खास चीज़ें जिनका आप ले आते टाइम ध्यान रखिए। फर्स्ट वन इज मेक श्योर यू कैरी ऑल योर नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स लाइक फोटो ID, योर व्हीकल डॉक्यूमेंट्स and these days COVID test reports, and you would require permit for visiting Pangong and Nubra Valley. Secondly, make sure to have a postpaid SIM of BSNL, Airtel and Jio as prepaid won't work in UT of Ladakh. Third, medical kit. Make sure you contain all emergency medical medicines. Also, due to high altitude, don't forget to take Diamox and keep small oxygen cylinders with you. Then fourth one,
Keep yourself hydrated as much as you can. Then fifth one, as most of the outer areas of Ladakh don't have proper internet connection, so you must carry adequate amount of cash. Also, there are no ATMs at the outskirts of Leh main city. Then sixth one is for gadgets and electronics. If you are carrying cameras or other gadgets and electronics, so try to keep an extra battery for your gadgets. Due to long travel distance, you will reach your destinations late, and there are no option for charging in between. This road go alongside with Shyok River, and there is only 1 or 2 points जहाँ आपको छोटे restaurants मिलेंगे. So you need to start the day with a good heavy breakfast. हम ले चुके हैं तंगसे से पैनामिक की ओर टर्न, जो कि 45 किलोमीटर है यहाँ से, और पैनामिक ही वो एरिया है जिसके अंदर पेंगोंग लेक आती है। अभी हम देख सकते हैं पेंगोंग लेक का फर्स्ट व्यू। वो नीला नीला जो दूर नजर आ रहा है, फर्स्ट व्यू है पेंगोंग लेक एंड वी आर ऑल एक्साइटेड। वर्ल्ड फेमस पेंगोंग लेक एंड ये है नमसो वुडन कॉटेज जहाँ हम स्टे कर रहे हैं। दिस इज आवर रूम। Let's have some fun here. This is so pretty, so blue and so lovely. तो शाम हो चुकी है, ठंड भी बहुत बढ़ चुकी है भाई, और इसलिए जा रहे हैं हम अपने वापस कॉटेज की ओर। This is the view of Pangong Lake early in the morning 6 o'clock। और रात यहाँ इतनी भयंकर बारिश हुई है, लगातार 5-6 घंटे बारिश होती रही है। Just look at the clouds and it's so freezing here। ये ऊपर बर्फ भी पड़ गई है, हमारे एकदम ऊपर जो पहाड़ है यहाँ बर्फ भी पड़ गई है। उन पहाड़ों पे कल रात को थोड़ी थोड़ी बर्फ थी, बट अब देख लो भयंकर बर्फ है। तो बहुत खूबसूरत जगह, पर बंदा सिकोड़ के रख दे। हैट्स ऑफ इंडियन आर्मी जो ऐसी जगहों पे काम कर रही है। बंदा नहीं उठा कोई अभी तक। आई एम द फर्स्ट वन। हवा देख लो, क्या मस्त हवा चल रही है। पेंगोंग लेक। स्कूटर
स्कूटर खड़े हैं, करीना कपूर अपने स्कूटर छोड़ के सारे के सारे। बादल ही बादल है, सारे फिर बरसेंगे। ये था हमारा कैफे जहाँ हम रुके थे। चलिए आपको कुछ टाइम लैप्स शॉट्स दिखाते हैं। इन बच्चों को बहुत ठंड लग रही है मेरी तरह, बट ये कैमरा आते हैं बहुत स्टाइल मार रहे हैं। Back through Jangla Pass. Bye bye Ladakh. See you soon. चलिए, एक सफर और खत्म हुआ। जिंदगी शायद इन्हीं छोटी छोटी इच्छाओं से बनी है, जो चाहकर भी शायद कभी खत्म नहीं होती। इस दिल का क्या है, फिर निकल पड़ेगा एक नए मुकाम की तलाश में, ढूंढने को वो शांति जो शायद हमें शहरों में नहीं मिलती। इन पहाड़ों से मानो एक पिछले जन्म का नाता रहा हो, जो भुला लिया करते हैं हर उस इंसान को जो ढूंढता है खुद को और अपनी पहचान को। चलिए, एक सफ़र और ख़त्म हुआ, बढ़ते हैं अब अपने अगले मुकाम को।